कोई अमित पाठक आए हैं। हाँ जी, अमित पाठक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। अरे सर, हम ये जान आपसे ये कहना चाहते हैं सर, जैसे क्या आपको सनातन धर्म से कोई नफ़रत है क्या? ये कौन-सा कहाँ का धर्म है? किस देश का धर्म है ये? नहीं, सनातन या हिंदू धर्म से आपको कोई नफ़रत है, कोई समस्या है, क्या है? नहीं, नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप अभी बोले थे कोई सनातन धर्म कौन से देश का? अफ्रीका का है, यूरेशिया, मध्य एशिया, सर कहाँ का भारत का है वोल्गा, सर। कौन से देश का है? सर भारत का है सर। कहाँ भारत का है भाई? कहाँ सर भारत भारत का है? नहीं, आप डिबेट में भारत में अब ये कहाँ है? बताइए, आप नहीं, उससे आप आपको कहाँ है? पहले एक 1 मिनट, पहले धर्म पता तो लगे कि है कहाँ पे, किसकी आप बात कर रहे हैं? पहले ये तो पता लगे। हवा में आप बात किए जा रहे हैं। आपका कौन-सा धर्म है भाई? बताइए हिंदू है ज़रा सर। हमें। मैं हिंदू धर्म का हूँ। कौन-सा धर्म है? हिंदू हिंदू धर्म। हैं, तो आपने हिंदू धर्म की बात कीजिए ना। आप कहा है सनातनी भी ज़बरदस्ती हूँ। किसी और के धर्म के, क्या कहा आपने? सनातनी भी हूँ। कैसे सनातनी हैं? ज़रा बता दीजिए आप हमें, कैसे बिल्कुल सनातनी हैं सनातनी आप? हूँ सर। ना बिल्कुल बता दीजिए सनातनी कैसे हूँ सर। सनातनी हैं? नहीं, कैसे हैं आप बताइए ना आप? जो हिंदू धर्म की हुँ, जो पद्धति है, जो सब कुछ है, कैसे? वो हुँ, वही क्या तो है सनातन पद्धति? है सर। क्या है बिल्कुल पद्धति? सर। ज़रा बताइए तो हमें। गुरु बताइए ज़रा पद्धति है हिंदू सर। धर्म की पद्धति। क्या पद्धति गुरु है? पद्धति है सर। गुरु हाँ, पद्धति है। क्या बताइए, बताइए क्या होता है ये? सर पूजा पाठ करना ये सब क्या है सर? बताइए कहाँ पे कैसी पूजा होती है? खुल बिल्कुल के पूजा बताइए ना होती ज़रा, है। हम लोग भी सुने। क्या होती अरे है? सर बताइए। अरे सर, पूजा करना सर, अपने बड़ों का आदर करना, ईश्वर की अच्छा, पूजा करना, ये सब क्या है सर? करते हैं सनातन आप धर्म आदर? के संस्कार बिल्कुल करते हैं सर। किसकी आदर हमने करते सर हैं? आप हमने सर आपको नमस्ते ये किया सर, कि हम इस आप हमने आपका सम्मान नहीं किया सर। ये अच्छा, तो आपने सनातन नमस्ते धर्म है करके सर। आपने सम्मान कर दिया? आपने नमस्ते बिल्कुल करके सर। सम्मान कर दिया? बिल्कुल बताइए, सर। इन्होंने नमस्ते और करके क्या नहीं। ज़रा आपने अपने आपके हिंदू अंदर सर धर्म का इतने ज़रा रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। ये हिंदू धर्म के है ना, अभी इनकी किताब खोलते हैं ना, इनका हिंदू धर्म सनातन ही बने रहे हैं ना, इनका किताब खोलते हैं। ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये रामचरितमानस कौन-से धर्म की किताब है भाई? आप सर हिंदू धर्म का कोई बाल-वाका नहीं कर पाएँगे सर, राम मैं आपको ये राम बताना चाहता हूँ। रामचरितमानस जो है वो कौन-से धर्म की किताब है? मेरी बात सुनिए, डिबेट अपनी जगह हम पे, मैं पूछ आपको रहे हम पूछ रहे हैं, आपने कहा ना कि आपका धर्म है, सनातन धर्म है। तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि रामचरितमानस कौन-से धर्म की किताब है? वही क्या आपके धर्म लाखों का है, हज़ारों की भीड़ वहाँ किसी पे का है? आती है, लाखों हज़ारों की भीड़ आती है सर, आप हम जो जो पूछ रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। हम पूछ रहे हैं मनुस्मृति, आपका रामचरितमानस ये कौन-से धर्म की किताब है? तो जो इतने सारे लोग आए दिन-रात केवल हिंदू धर्म अरे! हम पूछ रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, शर्म आ रही है क्या? इनकी हमने किताब खोल दी है भई ये। ये हमने किताब खोल दी है इनकी रामचरितमानस। ये ज़रा बताइए ये आपके धर्म की किताब है? ये पढ़ के सुनाएँगे आपके धर्म की किताब ज़रा? ये जो पहला आप वाला आपको काशी चले जाइए, 666 आप मथुरा चले जाइए, ये हैं? अरे भाई हमको मत सुनाइए हमको कहानी मत। अभी एक लड़का आके बता के गया है कि ब्राह्मण जो हैं कैसे-कैसे उसको मारते हैं, पीटते हैं, क्या-क्या करते हैं, कैसे गुंडई करते हैं, उसको परेशान करते हैं। वो बेचारा इतना परेशान था, आप हमको सनातन समझा रहे हैं। आप हमको समझाएँगे पाठक, हैं? ये आपकी धर्म ग्रंथ की किताब है रामचरितमानस। ज़रा एक बार पढ़ के आपको शर्म आ रही है यहाँ अपने किताब पढ़ने में, आप हमको यहाँ पे मुँह खोला शब्द गपोड़ा से आप हमको सनातन समझाएँगे? अपनी एक बार धर्म ग्रंथ में या लिखी हुई किताब एक बार पढ़ के सुनाइए तब हमको समझ में आएगा कि आपका कौन-सा धर्म है, सनातन धर्म है। हुँ? ये यहाँ पे लिख रहा है श्री राम जी ने नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, आप श्री केवल राम जी नफ़रत ने फैला रहे हैं। अपना धर्म देखें सबको दिख रहा है पाठक कि यहाँ पे आपको शर्म आ रही है आपका किताब पढ़ने में। यहाँ लिखता है श्री राम जी ने अपना धर्म, श्री राम जी का कौन-सा धर्म है? तो ब्रैकेट में ये लिखता सर है आपकी भागवत धर्म। बौखलाहट है, ये आपकी बौ सबको दिख रहा है कि किसकी बौखलाहट है। आपकी सबको दिख रहा बौखलाहट है है सर। आप सबको जैसे सबको कितने दिख आए, रहा है पाठक चले गए सर, पाठक सुनिए सर, वही तो आप बोल ऐसे नहीं कितने आए और कितने चले गए? सब लोग और देख रहे हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ आप जैसे कितने यहाँ पे रोज़ आते हैं और रोज़ यहाँ पे नंगा होके जाते हैं। सबको दिख रहा है कि इसके पाठक का इसके भा मैंने रामचरितमानस इसके ब्राह्मण तुलसिया की किताब खोली है। इसके जैसे कितने यहाँ पे रोज़ आते हैं। और ये बोल रहा है सनातन। ये क्या लिखता है श्री राम जी ने अपना धर्म, आगे क्या लिखता है भागवत धर्म कह के उसके समझाया। यही कह रहा है इसका धर्म सनातन है। पाठक आपके जैसे यहाँ ना रोज़ आते हैं, आ जाते हैं, पानी माँगते हैं। कहानी मत गढ़ो यहाँ पे। हमने पूछा धर्म का नाम, तो ये कह रहा है हिंदू धर्म। हिंदू कहीं इनके किताब में नहीं लिखा, सनातन कहीं किताब में इनका नहीं है कि इनका धर्म का नाम सनातन है। यहाँ लिख भी रहा है, हमने तुलसी रामचरितमानस खोल दिया, इसको पढ़ने में शर्म आ गई। बे इतना कौन बेशर्म होगा? हर व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ की बात करता है कि हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, हम तो एकदम खुश हैं भाई, मस्त हैं, हमारा किताब में लिखा है, हमारे ब्राह्मणों ने लिखा है। इसको शर्म आ रही है अपनी किताब पढ़ने में? ये देखिए यहाँ पे सब लोग देखिए कहा है, कहीं निज धर्म ताहि समुझावा। राम अपना धर्म का नाम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? श्री राम जी ने अपना धर्म आगे क्या लिखा है? भागवत धर्म कह के उसको समझाया। आई हमको सनातन ज्ञान दे रहा है। ठाठक बता भई,
ये भागवत जो है ये सनातन कब से बन गया? सनातन था तो यहाँ पे भागवत काहे लिखा? और दूसरी बात कि हमने तो अभी पहला कहा था पढ़ने के लिए, पढ़ने में शर्म आ रही है। ज़रा पढ़ के एक बार सुना देना। ये जो इतनी बौखलाहट थी ना आके कि ये वो आपके जगह की तरह आ गए, वहाँ चले जाइए, वहाँ अरे कहाँ जाएँगे हम यहाँ वहाँ? यहाँ किताब सामने खुली हुई है तो आपकी शर्म आ रही है पढ़ने में, ये सबको दिख रहा है। आप सब देख सकते हैं अमित पाठक में इतना भी हिम्मत नहीं है कि अपने धर्म ग्रंथ के एक जो दोहा चौपाया पढ़ के यहाँ सुना सके। ई आया है हिंदू धर्म बचाने। पाठक से एक बार सुना दे यहाँ पे भाई। चलिए यहाँ पे अब ये अब मैं सुना। क्या कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही तो कहना चाहता आप हूँ कि आप नहीं जैसे यही कई तो कहना नहीं एक बार पढ़ के सुना दो ना, हमको कहना थोड़े ही है। ये यहाँ पे का रामचरितमानस है, घर-घर में, जन-जन में रहता है, लोग पढ़ते हैं। यहाँ एक बार सामने पढ़ देने में क्या शर्म आ रही है भाई? अबे ऐसी क्या शर्म है पाठक किताब छाप के बेच रहा, गुण गाते रहता है। रामचरितमानस तुलसी हमारे पुरखे हैं, तुलसी हमारे माँग के खइबो मसीत में सोइबो, हैं? माँग के खाता था, मस्जिद में सोता था। बड़ा मज़ा आता है भाई रामचरितमानस कथा कहलवाई जा रही है। एक कथा का एक ही तो हमने कहा कि भैया दोहा चौपाया एक हमारे सामने भी पढ़ दो। एक ही तो कहा, इतने में हवा निकल गई, हैं? सुसरी निकल गई इतने में। अरे एक बार हमें भी पढ़ के सुना दो। इस सापत ताड़त परुष कहांता विप्र पूज्य अस गावहि शंता पूजिय विप्र सिलगुन हीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये जरा अपना भागवत धर्म जो सनातन सनातन आके कर रहे थे एक बार हमको भी सुना दो भाई। सुनाए जरा। वही तो कह पाठक रहे हैं ना, आपके अंदर पाठक की बौखलाहट ही यही है ना। अरे सबको दिख रहा है कि इसके अंदर की बौखलाहट है। इस सबको दिख रहा है कि इस बंदे को शर्म आ रही है अपना किताब पढ़ने में। दिख नहीं रहा है ये बौखलाहट किसकी है? हैं? पाठक महोदय एक बार पढ़ के सुना देवें। एक बार तो सुना दें। बौखलाहट है ना, अभी पता चल जाएगी कौन बौखलाहट है। जिस व्यक्ति को आके क्या कह रहा था हमारा सनातन धर्म है, हमारा हिंदू हमारे आपको एलर्जी है क्या? हम तो कह रहे हैं हमको कोनो एलर्जी नहीं है, एक बार पढ़ के सुना दे भाई। अभी आप पढ़ के सुना दो, अब पढ़ के सुना के बता दे कि भैया इस पे एलर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। खाली बोलो कि हमको अगर ये इसका हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है और ये अगर सही है खाली साबित कर दे हमें कि ये इसका धर्म सही है, इसमें जो बात लिखी है वो सही है। खाली इतना सही कर दे हम इसकी बात मान लेंगे। पाठक एकदम चैलेंज देते हैं, यही बात की दिक्कत है ना कि आप जो हैं हमारी किताब काहे पढ़ देते हैं, हमारी बात काहे कर देते हैं। हम कहते हैं हम आज ही से अमित पाठक की बात मानेंगे। जो कहेगा वो करेंगे। बस ये साबित कर दे कि ये जो श्लोक लिखा हुआ है सापर ताड़स पुरुष कहांता वाले जो पूरा इसका जो चौपाहा है, दोहा है, जो भी है, चौपाया है, इसको एक बार सही साबित कर दे कि ये सही है। कर दे खाली साबित, हम इसकी बात मान लेंगे। अभी पता चल जाएगा कौन बौखला रहा है और नहीं साबित किया तो हम ये मान के चलेंगे ये बौखला गया है, झड़प गया है। बताएं भाई। करते हैं, तुम साबित करने वाले होते कहिए। कौन हैं? देखिए औकात में आ गया, कह रहा है तुम होते को, अबे तू होता है ना बे, कर रहा, तू है ना, करना, क्या हो गई? औकात सामने आ गई। इसी पे आया था कूद के कहने के लिए कि हमारा तो धर्म बड़ा अच्छा है भैया, आप ऐसे कैसे बोल देते, ये कैसे बोल देते, वो कैसे बोल देते। हमने सिर्फ एक अभी खोला है भाई, अभी इसके धर्म ग्रंथ जो हैं उसकी पूरी बौछार लगी हुई है जो लाइन से खोल देंगे अभी। ये बोल रहा है कि हमारा धर्म बड़ा अच्छा है, आप यहाँ चले जाइए, कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ किताब खुल गई है तो पढ़ने में इनकी ससरी लटक गई है। पाठक एक बार पढ़ दे भाई, एक बार तो पढ़ के बता दे। हम तो कह रहे हैं एक बार पढ़ के हो सकता है कि इसका गलत अनुवाद हो गया हो, लोग समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि इसका तो हिंदू धर्म बड़ा अच्छा है ना भाई, हिंदू धर्म तो बहुत अच्छा है। तो एक बार पढ़ के तनी इसका सही-सही अनुवाद बता दे भाई। चल आप उसका बाल भी पाठक बांका नहीं कर पाओगे, ठीक हाँ, है? तो पढ़ लेना, तब पढ़ लेना। एक बार पढ़ के सुनाने में काहे दर्द उपट रहा है? जब बाल बांका नहीं हो रहा है तो एक बार पढ़ के सुनाने में क्या दिक्कत आ रहा है? सुना दे, क्या आपके सुना दे। कुतर्कों का कोई अंत नहीं है, कुतर्कों का कोई अंत अरे नहीं। भाई हम तो यहाँ कुतर्क और तर्क की बात ही नहीं है। यहाँ तो सीधे लिखा हुआ है, अब पढ़ के उसको बता देना है कि वो क्या कह रहा है। पढ़ ले भाई, मैं आपको पढ़ एक ले। मैसेज देना चाहता था, ओनली मैसेज नहीं, कि हमको 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 कोई मैसेज ही नहीं लेना है। जब तक ये सुनाओगे नहीं, जब तक ये सुनाओगे नहीं कि कैसे सही है और अगर इस पर कोई सवाल क्वेश्चन कह रहा है, अगर वो गलत है, तब हम तो मान लेंगे कि हाँ भाई हम गलत हैं। हम तो एकदम पूरी तरह से ये बात मानने को तैयार हैं कि आज से अमित पाठक जो कहेगा उसकी बात हम मानने को तैयार हैं। हो सकता है कि अमित पाठक सही बोल रहा हो सकता है कि भाई एसजे गलत हो। लेकिन ये फैसला तभी होगा जब ये अमित पाठक इतना गुदा जुटा ले कि यहाँ पे जो सामने रामचरितमानस में तुलसी ने जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के सापत ताड़स पुरुष कहांता ये पूरा चौपाया पढ़ के एक बार इसका सही-सही मतलब बता दे बता दे कि ये बिल्कुल सही है, यही हमारा सनातन धर्म है। एक बार ये कर दे तो हम इसकी बात मान लेंगे, जो कहेगा वो करेंगे हम। चलो भाई।
इसका वही तो अर्थ कह बता रहे दो। हैं, भगवान की इतनी पूजा होती है, कोई पूजा मतलब कि मना करता है? आपके बोलने से कुछ नहीं एक बार होता। एक बार इसको पढ़ के सुनाने में काहे नहीं क्या दिक्कत आ रही है? या फिर कह दो कि गलत लिखा है। एक बार कह दो कि गलत लिखा है, बोलो, बन के लाखों लोग, गलत लिखा करोड़ों है। लोग, हजारों लोग जाते अरे, हैं। अरे! काहे लिए आप जो है हँसुए के शादी में खुरपे का गीत गा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हँसुए के शादी में खुरपे का गीत गाओगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस ये बता दो कि ये जो रामचरितमानस में राम, प्रभु राम के नाम पे जो ये बात लिखी हुई है, ये कैसे सही है, खाली इतना हमको बता दो तो हम मान लेंगे। और नहीं बताओगे तो इसके बाद से मौका भी नहीं देंगे, बता रहा हूँ मैं। इतना यहाँ समय नहीं है कि हँसुए के शादी में आके या जो है बैल की घंटी बजा रहे हो, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। तो ये आखिरी मौका है, अगर इसका जवाब नहीं दिए, ये पढ़ के नहीं सुनाए, कैसे सही है नहीं बताएँ तो फिर आगे मौका नहीं दूँगा। बताएँ भाई? कुछ हो जाओगे, लेकिन सनातन धर्म का बाल विवाह का नहीं कर पाओगे, हिंदू धर्म। तो सबको दिख रहा है कि तेरा बाल-बाका हो गया है। सबको दिख रहा है कि तुम्हारी जल गई है, इतनी जल गई है कि बेटा तुम पढ़ नहीं पा रहे हो अपनी धर्म ग्रंथ की किताब यहाँ पे। लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो। कह रहे हो ना बाल-बाका इसी को कहते हैं। जब आपको शर्म आने लगे अपनी ही किताब सार्वजनिक रूप से कहा जाए कि अपनी किताब एक बार पढ़ के सुना दो क्या लिखा है भाई, जब आपको शर्म आने लगे तो इसको कहते हैं बाल-बाका हो चुका है। ठीक है ना? ये बाल-बाका हो चुका है। अब आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जितने भारत में अम्बेडकराइट्स हैं, जितने भारत में रैशनलिस्ट हैं, जितने दुनिया में रैशनलिस्ट हैं, वो रुकेंगे नहीं। आप उखड़ के फेंका जाओगे। समझ रहे हो ना? आपकी औकात इतनी आ गई है कि पहिन के जो सुतली दिन-रात बैठे रहते थे, वो जाके अब विदेश में नौकरी कर रहे हो, जिसको मलेच्छ कहते थे। संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा पढ़ना को क्या बोलते थे कि मलेच्छों की भाषा है। आज दूसरे लोगों की भाषा पढ़ रहे हो, आप पढ़-पढ़ के दूसरों के यहाँ जाके नौकरी कर रहे हो और उनके यहाँ जाके खट रहे हो विदेशों में। आप हमको बता रहे हो बाल-बाका? अरे बाल-बाका तो उसी दिन हो गया जिसने अपने वेद को कहा कि वेद हमारा प्रमुख ग्रंथ है, जाके इंद्र का एक मंदिर आज तक नहीं बनवाए। उसी दिन बाल-बाका हो गया था। हमको कहानी मत सुनाओ हमें। समझ रहे हो ना? बाल-बाका इसी को कहते हैं जब शर्म महसूस होने लगे कि जिसको आप दुनिया भर में गाते फिरे कि बहुत अच्छा और सार्वजनिक रूप से जब कहा जाए कि भई बहुत अच्छा तो एक बार सुना दे, आप बता दे हमको कैसे अच्छा? शर्म महसूस होने लगे, हैं? जिह्वा रुध जाए, आँखों से एकदम कुलबुलाहट निकलने लगे, हुँ? ऐसे लगे कि अब मतलब अब इस पे तो बोलना ही नहीं है, कुछ भी आलतू-फालतू फटे जा रहे हैं, पके जा रहे हैं, हैं? कितना क्लास पढ़ाई किए हो? फाटक? मुझे लग तो नहीं रहा है इसकी बात-वातचीत देख के कि कभी स्कूल भी गया होगा। हो सकता है स्कूल के पिछवाड़े से ही लौट गया होगा। कितना क्लास पढ़ाई किए हो पाठक? जातिवादी नहीं कहते, गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है? तो वही हाँ, गवर्नमेंट टीचर है तो एक बार पढ़ के सुना देना भाई, गवर्नमेंट टीचर है तो। ये टीचर है, सुन लीजिए, ये जातिवादी व्यक्ति टीचर है। आप देख लीजिए ये जातिवादी व्यक्ति जो है ये टीचर है, क्या पढ़ाता होगा बच्चों से, कितना जातिवाद करता होगा। जो व्यक्ति रामचरितमानस में लिखी हुई एक जो चौपाया है इसको पढ़ के यहाँ पे नहीं सुना पा रहा है, अब वो कितना जातिवादी होगा आप इसी से समझ सकते हैं। अच्छा टीचर है ना तो यही तो बता दे कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है कि सही लिखा है? कम से कम इतना तो बता दे लोग पाठक। केवल ज़हर डालते हैं लोगों के मन में, ठीक है? ये तो सबको दिख रहा है ना कि ज़हर तो तेरे किताब में लिखा है जिसको पढ़ नहीं पा रहा है। सबको दिख रहा है कि ये ज़हर तुम्हारे किताब में लिखा है। हम लोग तो सिर्फ़ तुमको तो इतना बेशर्म बन गए हो पाठक कि तुमको अपनी ज़हर पढ़ने में शर्म आ रही है। ये जो ज़हर यहाँ पे लिखा है ना इस किताब में, क्या लिखा है? श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। सुन लिया? ये ज़हर है ये। इसका जातिवाद है पाठक का जिसको पढ़ने में शर्म आ रही है। ये इतना ज़हर इन्होंने अपनी किताबों में रखा हुआ है कि इसको शर्म आ रही है उसको पढ़ने में एक बार। और क्या लिखा है? ऐसा संत कहते हैं। इसका संत ये बताते हैं। और क्या लिखता है? सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। इससे बड़ा जहर क्या होगा? कोई भी देख सकता है कि इससे बड़ा जहर कुछ नहीं हो सकता। जब ये अपने धर्म ग्रंथ में लिख रहा है कि गुण गणों से युक्त ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। ये हमको क्या बता रहा था कि इनका बड़ा हिंदू धर्म है, बड़ा सनातन। अब ऐसे ऐसा धर्म ना जो कहे ना, जो हमको शूद्र कहे या कहे कि गुण गण ज्ञानों से युक्त निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है, गुणहीन शीलहीन ब्राह्मण पूजनीय, ऐसे धर्म को तो हम तो उठा के फेंक देंगे बस्ते में। ऐसे उठा के फेंक देंगे हम। हमको चाहिए ही नहीं ऐसा। जहाँ सम्मान नहीं वो धर्म नहीं। सारे बहुजनों से मैं कहता हूँ जहाँ सम्मान नहीं वो हमारा धर्म नहीं। अब अमित पाठक अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा धर्म टिका है। या तो मैं तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लूँगा या तुम्हारा धर्म बाइकआउट हो जाएगा। और उसके लिए अमित पाठक के पास है एक सुनहला रास्ता। अमित पाठक अगर ये
सापत ताड़त पुरुष कहंता वाला चौपाया एक बार सुनाएगा, अब बता देगा कि नहीं इसके सनातन इसके हिंदू धर्म में ये चीज़ बिल्कुल सही है। कैसे सही है ये हमको समझा के ये साबित कर देगा कि ये हम लोगों को इसी चीज़ को मानना चाहिए, तो मैं तो हो जाऊँगा अमित पाठक का फैन और इसके धर्म में यहीं पे कन्वर्जन कर लूँगा। वैसे तो इनमें कन्वर्जन कुछ होता नहीं है। मैं तो ब्राह्मण बनने को तैयार हूँ। फाटक बन जाऊँगा अमित पाठक। जैसे कहता है ना ईसाई के ईसाई में कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम कहता है मुस्लिम, वैसे कहता हूँ अमित पाठक मैं पाठक ब्राह्मण बन जाऊँगा। कन्वर्जन को मैं तैयार हूँ। बस ये वाला जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना तुलसीदास, इसको एक बार सही साबित कर दो। कर पाए तो, अब तुम्हारे हाथ में ठेका और नहीं कर पाए तो मैं ये मान के चलूँगा कि सबसे रद्दी रद्दी है तुम्हारा फिर धर्म। चलो करो इसको साबित। अब तुम्हारे पास ये है आखिरी मौका, नहीं कर पाए तो टाटा बाय-बाय। भी शुरू नहीं करो। मिलेगा तुमको। भाई कुछ भी हुँ। तुमको नहीं मिलेगा, है कि नहीं? कुछ तो भी चल नहीं निकल ले मिलेगा। फिर। तो चल निकल ले फिर यहाँ से। चल, तेरी औकात भी नहीं है ना कि यहाँ पे धर्म को अपनी किताब पढ़ पाए। चल निकल ले यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ़ वही लोग आए हैं जिनको बात करनी हो। हँसुए के शादी में खुरपे का ये मैं पता बोल रहा हूँ, ये बोल रहा था टीचर ना, ये पक्का ही वही वाला होगा, पैसा दिया होगा घूस घुस गया होगा। क्योंकि कोई भी टीचर होगा तो उसको कम से कम इतना तो पता होगा ना कि भाई सामने किताब-वोताब खुली एक बार पढ़ लेगा, पढ़ के उस पर बात कर लेगा। ये ऐसे गँवार लग रहा है जिसके लग रहा है कि किसी ने पीछे से दबा के 2-3 थप्पड़ लगा दिए हों और रट के कुछ लिख के दे दिए हों और रट के रट्टा मार रहा हो। खानदानी आदत है ना रट्टा मारने की। हमको और कुछ नहीं भाई यही रट्टा मार के आए हैं। ज़िंदगी भर यही रट्टा मारे हैं, यही ऊपर से नीचे तक रट्टा मार के सुनते रहेंगे। ये आदत तो ये नहीं चलता ना पाठक यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोऑपरेट नहीं करोगे हमारे हमारे ही चैनल पे आके हमसे ही अगर इस डिस्कशन नहीं करोगे, सोचोगे कि आके हम कुछ भी रट के लिख के आए हैं या कुछ उगलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे या उससे वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आओ, एकदम पूरी तरह मौका है, हमने मौका भी दिया कि अपने धर्म को सही साबित करो। अरे भाई इतने प्रचारक घूमते हैं, धार्मिक प्रचारक घूमते हैं, ईसाइयों के प्रचारक बताइए मर गए सब कितना-कितना खप गए, कहाँ-कहाँ कौन से द्वीप पे पहुँच के धर्म का प्रचार करने के लिए। मुस्लिमों के प्रचारक सूफी बन के क्या-क्या बन के प्रचारक धर्म परिवर्तन के लिए बेचैन रहते हैं सब। और एक ये है फाटक, इसको चिंता ही नहीं है कि लोग जो है धर्म परिवर्तन करके ब्राह्मण बने और ऊपर से कह रहा हूँ कि भैया ये किताब में लिखा है एक बार इसका मतलब समझा दे, यहीं पे हम सब के सब लोग धर्म परिवर्तन करके ब्राह्मण बन जाएँगे। बेचारे में इतनी गट्स ही नहीं है। पता नहीं क्या फूँक के लिख दे रखा है इसने। शर्म आ रही है इसको पढ़ने में यहाँ सार्वजनिक जगह पे। तो ये इनके हाल हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रियंका जी यहाँ लिखती हैं रिलीजन के कॉलम में सनातन ऑप्शन होता है क्या? अब देखिए ना यहाँ पे रामचरितमानस 6 पेज मैंने खोला है, इसके नीचे ही यहाँ पे लिखा है कहि निज धर्म ताहि समुझावा और ये खुद लिख रहा है श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कह के समझाया। श्री राम जो है वो बोल ही नहीं रहे कि उनका सनातन धर्म है, वो कह रहे हैं भागवत धर्म है। हैं? हाई ज़बरदस्ती कर रहा है, बताइए राम का ही धर्म चेंज कर दिया, राम का ही धर्म चेंज कर दिया। इसके एक्सपर्ट लोग जो हैं वो ब्रैकेट में लिख के आए हैं, राम का धर्म क्या था? भागवत धर्म था। देख लीजिए ना आपके सामने यहाँ खोल के रखा है मैंने।